आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे बुलाया, शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए हैं। और मेरे साथ जम्मू मुस्लिम फ्रंट के शुजा जफर साहब हैं और मेरी तंजीम के दो वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अब्दुल लतीफ़ खान साहब और अपने नज़ीर पंडित साहब। आपको यहाँ पे इसलिए मदु किया है कि कल से हमारे दो चीफ मिनिस्टर्स, एक तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एक करंट चीफ मिनिस्टर, आपस में तानाजनी करके और उसमें बहुत ही मशगूल है। इस मामले की इब्तिदा हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने खतूत से की है, जिसमें उन्होंने इत्तेफाक के बारे में बात की है। यहाँ पे कि इत्तेफाक होना चाहिए बहुत बड़ी लेवल पे, और यहाँ की सियासी, बाहर के लोग, सियासी तंजीमें, बीजेपी, बाकी तंजीमें, मजहबी तंजीमें, दीनी तंजीमें, उन सबको वो कह रहे हैं कि दावत दी जाए। इसके बारे में मैं कुछ आपके सामने में कुछ सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले कि जिन लोगों का इंतखाब किया गया है उनमें से सबसे जो बड़ी जमात बीजेपी, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी कश्मीर की तशख्खुस को, हमारी पोजीशन को, हमारे आईन को, उनने अपने हिसाब से उसको पूरी तरह से सल्ब कर दिया। और उनके साथ बात करना चलिए ठीक है, मगर जब आप एक तरफ से बुला रहे हैं ऐसे लोगों को और दूसरी तरफ से जब स्टेक होल्डर्स की बात आए तो स्टेक होल्डर्स में हमारी जो सबसे बड़ी यहां की दीनी जमात है वो मुत्तहिदा मजलिस उलमा, जिसमें हमारे मीरवाइज उमर फारूक साहब हैं, आपके नासिर साहब, मुफ्ती साहब जैसे लोग। उनके बारे में सोच नहीं करनी है क्या? सियासी तौर पर गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में सोच नहीं है क्या? आपके जो और यहाँ जमाते हैं जिसमें एक उन्हें शायद उनको चूक हो गई है, भूल गए अपनी पार्टी, वो नहीं है क्या? अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आपको मालूम है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वहां पर होगी, जो बेसिक स्टेक होल्डर है इसकी, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है और जिन्होंने जो आज आप ये बात कर रहे हैं कि हमको इकट्ठे होना है, हमने तो ये पहले करके छोड़ भी दिया जब पीएचईडी को खड़ा किया। ये साहब जम्मू से हैं और उस पीएचईडी का जब दायरा हमने वसी किया ऑल पार्टीज में, उस ऑल पार्टीज में सबको शामिल किया हमने। वो लोग कहां पे हैं भाई? कैसे होगा वो? हमारे गुजर बकरवाल पहाड़ी कहां है? क्रिश्चियंस कहां है? जम्मू हमारे शिया फ्रंट है, यहां के शिया फ्रंट्स हैं, वो कहां है? आपके बार एसोसिएशन जो एक जमात हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है, वही बताना है। आपके आईडीएफ है, अकालीज है, हमारी सबसे जम्मू की अहम एक जमात राजपूत सभा, ये हमारी ऑल पार्टी जो हम लोगों ने बनाई थी, ये उसके सारे मेंबर थे। ये होता है ऑल पार्टी। और जो बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको शामिल नहीं कर रहे, या उनकी तरफ इशारा भी नहीं कर रहे, चाहे वो जिंदा, चाहे शायद वो जिंदा ही नहीं है। दिस इज इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। पहले ही आप आपस में शुरू होने से पहले ही चीफ मिनिस्टर और हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अपने जो
इनविटेशंस वगैरह हैं उसको आप पब्लिक कर रहे हैं और पब्लिक में वापस वो जवाब दे रहे हैं बिफोर मीटिंग, और आप ट्वीट्स वापस कर रहे हैं और एक दूसरे पे ये तानाजानी कर रहे हैं। माने शुरुआत होने से पहले ही आप इस मामले को डेड कर रहे हैं। और मुझे खदशा है अगर ऐसी कोई ये बैठक खड़ी हो और ये वाकई में एक मीटिंग इस तरह की कॉल की जाए, मुझे लगता है कि वो हमारे जो अभी तक कुछ बचा कुचा है उसका आखिरी कील उस ताबूत में होगा, वो जो हम लड़ाई अभी छोड़े नहीं है, उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। ये मैटर है सर। और मैं एक बात और बता दूं आपको, इसमें बहुत ही एक अहम नुक्ता ये है कि आप ये बताइए कि अभी तक आप लोगों ने हासिल क्या किया? क्या रिजर्वेशन में आपने कुछ कर पाए? नॉट सेटल्ड। अनएम्प्लॉयमेंट नॉट सेटल्ड। डेली वेजर का मामला नॉट सेटल्ड। अभी जितने भी मेजर इश्यूज हैं दे आर नॉट सेटल्ड। उस पर ऑल पार्टी क्यों नहीं? अभी जम्मू में जो हाल में इनके साथ वहां पे जो वाकया पेश आया सिदरा में, 35 मकानात उजाड़ दिए, नो एक्शन। बीजेपी से मैं पूछना चाहूंगा फिर इन सबसे इसी फोरम के थ्रू कि जो वहां पे जो 781 जो लैंड का रिकॉर्ड है, खसरा नंबर जो मार्बल मार्केट में है, उसमें ऑलरेडी हमारे कोर्ट ने रूलिंग दी हुई है कि इसमें जो लोग मुलवस हैं, डबल बेंच है वो कोर्ट का, इनको फौरी तौर इनको यहां से खाली किया जाए और वो मुस्मार किया जाए सारा। आपने वो वहीं छोड़ दिया है और आप यहां लग गए गुजर कम्युनिटी के पीछे। ऑल पार्टी मीट्स इन चीजों के लिए चाहिए। और ऑल पार्टी मीट का सबसे अहम ये सबसे अहम मुद्दा ये है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल हो जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो हम जैसे आदमी खड़े हैं, बार एसोसिएशन खड़ी है, सीपीएम खड़ा है, आप लोग भी खड़े हैं, सारे नहीं, चंद। तो क्या किया जाए? कैसे कर रहे हैं आप सब? इन चीजों पर ये ध्यान देना है। ये चीजें हैं इसमें। सो मेरी राय ये होगी इन सब से कि जनाब, आप बखूबी जानते हैं कि हम जैसे आदमी कभी भी डिक्टेशन नहीं मानते हैं किसी की। जम्मू कश्मीर की बका के लिए बात हो, आप उन ऐसे लोगों को बाहर रखना चाहेंगे जिस तरह पीछे बाहर रखा गया, कि जो सामने में प्राइम मिनिस्टर के, होम मिनिस्टर के, उनको कन्फ्रंट करेंगे और उनको कहेंगे कि साहब, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड आपके कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज द पोजीशन। इन बातों पे हमको बात करनी है, इन मुद्दों पर हम सबको बात करनी है। उसके बगैर काम नहीं बनेगा। ये चीजें लेके जाके मरकजी सरकार के सामने खड़ा होना है, मगर वहां पर तो आप सब लोग बिगी बिल्ली बन के खड़े हो जाते हैं। कोई मुंह नहीं खोलता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कोई आज 370 और 35A के बारे में हिम्मत नहीं करता है बात करने की। हमारी ऑल पार्टी मीट में इस बारे में भी बात होनी चाहिए, ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ऑन आवर लीगल मैटर्स, उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स और स्टेटहुड के बारे में अभी 2 साल होने लगे। हमारे 50 MLA, 52 MLAs हैं। They have been able to do nothing in these 2 years for statehood. हालांकि 52 MLAs जमीन आसमान एक कर सकते हैं अगर उनमें हिम्मत हो और वो जज्बा हो और वो कमिटमेंट हो। मगर आपको मैक्सिमम लोगों को रात में ही टेलीफोन एक आ जाएगा, आप वहीं सारा छोड़ देते हैं। इसलिए
क्योंकि हम इस मामले के बुनियादी फरीक हैं, इस मामले के जो आज का मामला है, और इसको हमने पीएचडी की शेप देकर, ऑल पार्टीज की शेप देकर, और उसको आप ही लोगों ने चीर फाड़ करके तोड़ दिया। आप जिम्मेवार हैं उसके। आज जो हमारी पोजीशन जम्मू कश्मीर में है, दैट इज बिकॉज ऑफ यू पीपल। और आज अभी आपने ये ऑल पार्टी मीट का मामला अभी शुरू ही किया था, एंड यू आर वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। दिस इज नॉट डन। जम्मू कश्मीर का आवाम आपको देख रहा है। आप मत समझिए कि दैट यू विल गो अनपेनलाइज्ड। आपको इन चीजों पर बहुत नजर रखनी पड़ेगी, और हम सबको नजर रखनी पड़ेगी। और इसमें एएनसी की तरफ से इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे एक बहुत बहुत बड़ी पेशकश होगी, और बहुत बड़ी पेशकदमी होने जा रही है। और वो वाकई में हर कोई स्टेक होल्डर उसमें शामिल होगा, वो किसी मजहब से हो, किसी मिलत से हो, कहीं से हो, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होगा वो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, सब। रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित के बारे में आपने अभी 2 साल तक कुछ नहीं किया, नथिंग। सो हमारा मानना यह है कि इस मामले को बड़ी शिद्दत और गौर के साथ देखा जाए, कि आइंदा कोई ऐसी चीज ना हो कि ऑल पार्टी के नाम पर हमारा जितना भी आज तक ख्वाब हासिल नहीं कर पाए हैं, जो भी अभी इस वक्त है, वो भी चला जाए। ये चीज बचाने की जरूरत है। बेसिकली आपने एक सवाल का तो मैंने जवाब ऑटोमेटिकली दे दिया, क्योंकि आपने कहा कि आने वाले वक्त में आप लोग कुछ प्लान है एएनसी का इस चीज को, और सब के लिए है। इट्स फॉर एवरीबॉडी। इसके साथ एक और चीज कंसर्न है जिसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, जो ये सारी प्रैक्टिस हो रही है विद कंसर्न विद द जनरल पब्लिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको लगता है कि ये एक जेन्युइन प्रैक्टिस हो रही है या एक फॉल्स प्रैक्टिस हो रही है टू एंगेज पीपल इन डिफरेंट थिंग्स, सो दैट कि जो मेन कंसर्न है उससे उनका जो एक कंसर्न जो है वो डाइवर्ट हो जाए? देखिए, हमको किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, मगर जिस तरीके से शुरुआत की गई है उस तरीके से लगता है कि दिस इज जस्ट अ कॉस्मेटिक मैटर। ये दिल से कोई बात नहीं है। फाइनली फिर क्या होता है? फाइनली हम वोट पॉलिटिक्स में चले जाते हैं सारे। उस वक्त सब भूल जाता है, 370 भूल जाता है, 35A भूल जाता है, स्टेटहुड भूल जाता है, एवरीथिंग वी फॉरगेट। We have to have a concrete plan, and a concrete plan as people of Jammu and Kashmir, it has to be presented before the government of India. अगर इस तरह की कोई ऑल पार्टी मीटिंग के पास अपना ऑलरेडी ग्राउंड है और मल्टीपल सोसाइटीज के साथ आपकी कनेक्शन जी, why don't ANC evolves like as an another all party across state? देखिए साहब, एक तो हमने ऑलरेडी किया, उसमें बहुत से लोग हम थे जो कोर टीम थी। मेरे साथी जो जम्मू मुस्लिम फ्रंट के सदर हैं जफर साहब, ये भी उसके एक मेंबर थे हमारे साथ। पीएचडी की तश्कील और उसका फिर जो ऑल पार्टी जो हमारे सेशंस हुए उसको लेकर पूरे जम्मू को साथ चलाकर, पूरे कश्मीर को साथ चलाकर, लद्दाख के लोगों के साथ, करगिल के लोगों को साथ चलाकर, जो फिर पीएचडी का हमने मामला सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया, लास्ट तक खड़े रहे, और फिर उसको पीएचडी को जिस तरह से तोड़ा गया वो बहुत दर्दमंद और दर्दनाक मामला था। लास्ट तक हमने कोशिश की। उस वक्त डॉक्टर फारूक साहब मान गए लास्ट में एक बार और हम जुड़ेंगे, मगर बदकिस्मती से हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो आज ये एक नया ये बनाना चाह रही हैं, उन्होंने मना कर दिया। उस वक्त लास्ट मीटिंग का जो नो हुआ, वो लास्ट मीटिंग का नो महबूबा जी से हुआ। दैट वाज वेरी सैड कि उनकी तरफ से ये हुआ। और जब आज आप प्रैक्टिस ये दोबारा करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बट इट हैज टू हैव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।